हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक्षा कटिया। इस लॉकडाउन में जैसे मैं बढ़ते हुए वज़न से परेशान हूँ, वैसे आप लोग भी होंगे। और जो मेरे पास समस्याएं आ रही हैं वो बढ़ते हुए वज़न से ही हैं। तो बेसिकली मैं डाइटिशियन हूँ, तो मेरे पास यही चीज़ें आएंगी। ये वीडियो को बनाने का मेन मोटो यही है कि आप सभी को इस चीज़ की जानकारी दे दूँ कि इस लॉकडाउन में आप अपने बढ़ते हुए वज़न को कैसे रोकें, क्योंकि सभी को पता है कि वज़न का बढ़ना बहुत सारी बीमारी को न्योता देना होता है। एज वी नो 60% ऑफ द डिजीज़ इज कम्स फ्रॉम द ओबेसिटी। सो ओबेसिटी को कैसे कम किया जाए, उसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले जो मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ बताऊंगी वो नॉर्मल होंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। मैं उसका अगर कोई दूसरा वे होएगा तो उसको बताऊंगी। पहली चीज़ सबसे पहले जो आपको करनी है वो है सुबह उठने का टाइम डिसाइड करना है। आप कब सुबह उठ सकते हैं। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, तो उसको एक रेगुलरिटी में लाइए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 5 बजे उठ गए, दूसरे दिन 6 बजे उठ गए, तीसरे दिन 12 बजे उठ रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। तो एक रेगुलरिटी लाइए। उसके बाद सोने में भी एक रेगुलरिटी लाइए। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ जिस दिन आप सोएं, जिस दिन अगर आप 10 बजे रात में सो रहे हैं तो अगले दिन भी आप रात के 10 बजे तक सो जाएं। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, 10:15 हो सकता है, 10:30 हो सकता है, बट कोशिश ये कीजिए कि आपका जो टाइम है वो एक फ़िक्स हो जाए। तो फिक्स योर डेली शेड्यूल। दूसरा ये है कि सुबह उठने के तुरंत बाद आपको पानी पीना है। सभी लोग ये वाली राय देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसको फॉलो अप करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह उठ के पानी पिएं। अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकते हैं तो रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएं, फ्रिज से निकाल के नहीं। माना कि थोड़ी गर्मी है, लेकिन गर्मी को बर्दाश्त करें। गर्म पानी पीने से आपका 2 फ़ायदे हैं। एक तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप गर्म पानी पिएं, एक नहीं 2 ग्लास पिएं। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप नींबू डाल के पी सकते हैं। अगर आपको स्किन में ग्लो लाना है तो आप हनी डाल के पी सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर नहीं है तो सीधे सिंपल नॉर्मल गर्म पानी पी लीजिए। दैट्स इट। गर्म पानी में खौलता हुआ नहीं, ल्यूक वार्म वाटर। तो ये तो हो गया सेकेंड। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि अपनी डेली रूटीन में 25 मिनट टू 30 मिनट तक फ़िज़िकल वर्कआउट इंक्लूड कीजिए। फ़िज़िकल वर्कआउट में कुछ भी हो सकता है। ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि आप जिम नहीं जा रहे हैं। आपको फ़िज़िकल वर्कआउट करना है, कुछ भी कीजिए। आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आप स्क्वाट्स कीजिए, सिटअप्स कीजिए, पुशअप्स कीजिए, प्लैंक कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मेरे पीछे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें कुछ योग्स पड़े हैं, कुछ योगा के वीडियोस हैं, तो आप उन्हें देखिए, उनको करिए। और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगास और इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि आप कौन सी योगा सुबह करें। उसके बाद मूविंग ऑन टू द ब्रेकफास्ट। आप नहाएंगे धोएंगे फिर ब्रेकफास्ट कीजिए। अगर हम लोग आयुर्वेद पद्धति पे जाएं तो हम लोग क्या बोला जाता है कि सुबह का नाश्ता राजा की तरीके, दोपहर का लंच राजकुमार की तरीके और रात का खाना भिखारी की तरीके। इसका मेन जो तात्पर्य है वो ये है कि हम लोग की जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो बिगन होती है सनराइज़ के साथ और एंड हो जाती है सनसेट के साथ। तो अगर आप सुबह का नाश्ता अच्छा करेंगे, दोपहर का भोजन अच्छा करेंगे, शाम का डिनर लाइट करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप सिंपल ये चीज़ फॉलो कर लें कि आप सुबह जितना खा रहे हैं उससे कम की मात्रा में रात में डिनर में खाएं, तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। तो आपका जो सुबह का नाश्ता हो वो हेल्दी हो, ब्रेकफास्ट जो हो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, सब चीज़ें जितनी आप मैक्सिमम ले सकते हो लीजिए। तो ये हो गया लंच का, डिनर का और आपका ब्रेकफास्ट का। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ऐड करनी है वो यह है कि सुबह के ब्रेकफास्ट में आपको 1 कटोरी दही, दोपहर के लंच में 1 बड़ा ग्लास छाछ या बटर मिल्क और रात को सोते टाइम मिल्क। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जो आपका दही होता है उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया में माने जाते हैं।
तो जिन लोगों को याकुल्ट या ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे बैक्टीरिया कम होता है, प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा होते हैं। ये आपको हेल्दी बैक्टीरिया बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है और इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह के नाश्ते में 1 कटोरी दही इंक्लूड कर पाएँ। नेक्स्ट बटर मिल्क इसलिए दोपहर में, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है उसमें सन बिल्कुल हाई अप होता है, तो जो सूर्य की गर्मी होती है उस बटर मिल्क उसको कम करता है। पहले ज़माने में लस्सियाँ चलती थी, धीरे धीरे उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, तो इसलिए आप बटर मिल्क को ऐड कीजिए। एंड रात में मिल्क इसलिए क्योंकि जो मिल्क होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना जाता है। तो अगर आप रात को डिनर हल्का करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, मे बी पॉसिबल अगर नए हैं तो आपको थोड़ी सी भूख लग जाए। तो जब आप मिल्क पियेंगे तो आपको पेट फुल रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खाना ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग लोकल चीज़ें ख़रीदें। लोकल में जैसे अब आप किस एरिया में रह रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लें। जैसे आपको जो लोग साउथ में रहते हैं तो वो लोग नारियल पानी पिएं, लेकिन जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो शिकंजी पिएं, नींबू पानी पिएं। जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो गरी खाएं, जो लोग साउथ में रहते हैं जो लोग साउथ में रहते हैं वो गरी खाएं, जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो जो लोकल फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, उन्हें खाएं। इस टाइम बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न ट्रेडिशन में मत जाइए। माना कि वहाँ के कीवी, एवोकाडो, बेरीज़ ये सारे रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं, बट जो आपके एप्पल, गुआवा, पपाया, लीची, मैंगो और बनाना, स्पेशली बनाना एज़ अ बेस्ट फ्रूट। ये फ्रूट के तौर पे भी खाते हैं हम लोग, इसको करी बना के भी खाते हैं, इसके पत्तों को हम लोग एज अ प्लेट भी यूज़ करते हैं। बनाना सबसे बेस्ट है। जिन लोगों को वेट कम करना है वो लोग सुबह बनाना को काट के उस पर काली मिर्च डाल के खाएँ, और जिन लोगों को वेट पुट ऑन करना है वो बनाना को मिल्क के साथ लें सुबह के टाइम। तो बनाना बेस्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं मिल रहा है अभी लोकली, आपको अमरूद मिल आना चालू हो जाएंगे तो आप अमरूद खाना चालू कीजिए। मेन मोटो ये है कि आप लोकल जाइए। लोकल जाने का फ़ायदा ये है कि आपको वही चीज़ सस्ते दाम पे मिल जाएगी, प्लस जो हम लोग का ट्रेडिशन, जो हम लोग का भारत का जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ईट लोकल सबसे बेस्ट है, आपकी पैसे भी बचेंगे और आपकी बॉडी, जो हम लोग की बॉडी होती है उसको वहीं की आदत हो जाती है। एडाप्टेशन, जो आप लोगों ने रूल्स एंड लॉ पढ़े होंगे 8th क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं हम लोग की बॉडी वहीं को अडॉप्ट कर लेती है। जैसे साउथ में लोग रहते हैं तो उनको चावल खाने की आदत हो जाती है, तो उनको अगर चपाती देंगे तो नहीं हजम कर पाएंगे। वैसे अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे तो वहाँ चपाती मेन है। तो जो आपका लोकल चीज़ है उसको खाना चालू कीजिए। पाश्चात्य संस्कृति पे बिल्कुल मत जाइए, माना कि वो अच्छा है लेकिन आपके लिए नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने से आपका मोटापा बढ़ता है और ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी चालू हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेस ना लें। नेक्स्ट है पानी का। पानी कोशिश नहीं, ये आपको करना ही है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। एज़ यू नो कि अभी तो गर्मी चल रही है, तो गर्मियों में वैसे भी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन की वजह से आप फटीग एंड लेथार्जिक फील कर सकते हैं। सो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लासेस ऑफ वाटर पिएं। और एक चीज़ जो सबसे आखिरी में मैं बोलूँगी वो ये है कि ठंडा पानी पीने से बचें। माना कि अभी गर्मी है तो आप मटका ख़रीद लाइए, मटके का पानी पीजिए। गर्मियों में फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिएं, इट्स वेरी डेंजरस। और कभी भी पानी अगर पिएं तो खड़े होकर मत पिएं, क्योंकि आज से 10 साल बाद, अभी तो आपको नहीं पता चलेगा लेकिन 10 साल बाद आपके वो इतनी सारी बीमारियां लग जाएंगी जिसकी कोई गिनती नहीं है। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो आपको अभी नहीं पता चलेंगी। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, अप्रॉक्सीमेट 10 और 20 ईयर्स लेटर, 103 तरीके की बीमारी होने की संभावना होती है। 103। आपको सब लोग ये तो बताते हैं कि बीमारी हो जाती है खाना खाने के बाद,
बीमार हो सकते हो। लेकिन कितनी बीमारियां होंगी वो मैं बताती हूँ। 103 तरीके की बीमारियां। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मुझे तो आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार बीमारियां आ रही हैं, बीपी हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन, सो मैनी डिजीजेस। सो कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, 5 से 10 मिनट के का ब्रेक लें, देन आफ्टर उसके बाद पानी पिए। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने का, उसको भी ख़त्म करें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से उस प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी पीने से जो प्लास्टिक है उससे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। अभी प्रेजेंट में कॉपर की बॉटल्स आना चालू हो गई हैं, कॉपर के जग हैं, कॉपर के मग चल रहे हैं, ग्लासेस चल रही हैं, उनको परचेज़ कीजिए। थोड़े कॉस्टली हैं लेकिन हेल्दी बेनिफिट हैं। आपको अभी प्लास्टिक का हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, बट आफ्टर सो मैनी ईयर्स you will get a result in the form of disease. So change all these habits, and if you like my video, then like and share and subscribe. Thank you.